तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज महीने का तीसरा मंगलवार है और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अब हम हर तीसरे मंगलवार को कल्ट के विषय में बात किया करेंगे और अलग अलग जितने भी कल्ट हैं, क्योंकि जो पुस्तक बनी है प्रहार एक झूठी शिक्षाओं में, उसमें 6 प्रकार के कल्टों के विषय में मैंने बताया है। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे कल्ट हैं जो नए हैं, पुराने हैं, जिनके विषय में हमारा जानना बहुत जरूरी है। तो हम बहुत ही विस्तार से इनके विषयों में एक दूसरे को समझाएंगे, सीखेंगे, ताकि हम इनकी झूठी और गलत शिक्षाओं से बच सकें और खुद भी बच सकें और औरों को भी बचा सकें। तो आज कोशिश करेंगे 2 जो कल्ट हैं उनके विषय में बात करने की। और कल मैंने वॉरियर ग्रुप में पोल किया था, तो बहुत सारे भाई बहनों ने इन 2 को ही कहा कि इनके विषय में बात करें। लेकिन विलियम ब्रैनहम का जो मूवमेंट है, इसके विषय में मैंने पुस्तक में नहीं लिखा है, तो उसे आज मैं पहले शुरू करूंगा और उसके साथ साथ कोशिश करूंगा सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के कल्ट के विषय में भी मैं आप लोगों को आज बता सकूं। तो कोशिश करूंगा शुरुआत के 1 घंटे में मैं आपको जो भी बातें हैं मैं बता सकूं और फिर उसके बाद आधे घंटे में इसी कल्ट को लेकर के आपके मन में जो भी सवाल शंकाएं हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आइए शुरू करते हैं आज के इस मीटिंग को। और दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर मेरी आवाज, जो लोग अभी गूगल मीट पे जुड़े हैं, अगर मेरी आवाज में कोई परेशानी आती है या कोई और दिक्कत होती है, तो मैंने माइक बंद किए हुए हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हाँ ऐसे जो थंबनेल, आप ये जो थंब है या फिर डाउन थंब है, इस तरीके से दिखा करके बता सकते हैं। और भावना साथ में मैसेज भी देख रही हैं, तो अगर आप मैसेज में भी अगर कोई परेशानी लिख देंगे तो मैं तुरंत उसको निपटार करूंगा। ठीक है, तो आइए आज की सभा को, आज की मीटिंग को शुरू करते हैं। ब्रैनहम मूवमेंट। ब्रैनहम मूवमेंट, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ब्रैनहम मूवमेंट क्या है? ब्रैनहम मूवमेंट, इसके जो फाउंडर हैं, जिनका नाम है विलियम एम ब्रैनहम, जिनका जन्म 1909 में हुआ था और 1965 में उनका देहांत हो गया, उन्हीं के नाम पर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी और विचित्र शिक्षाएं दी हैं जिनको समझ पाना या समझा पाना बहुत ही बाइबल के विरोध में है। तो उनके जो अनुयायी हैं, ठीक है, खुद को ब्रह्मनिटाइज बोलते हैं या मैसेज बिलीवर्स भी कहते हैं, ब्रह्मनिज्म भी बोलते हैं, उनका मानना है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कि खुद ब्रैनहम ने ही इस बात को दावा किया था। और ब्रैनहम ने दावा किया था कि मैं एलिया भविष्यद्वक्ता हूं। उनका मानना है कि विलियम ब्रैनहम जो है, मलाकी 4 अध्याय 5वें वचन में जो भविष्यवाणी की गई है कि अंत के दिनों में उस विनाशकारी या हम कहें न्याय की प्रक्रिया से पहले, प्रभु के आने से पहले एलिया भविष्यद्वक्ता आएगा। तो उन्होंने ये 1950 और 60 के बीच में ये खुद का दावा करना शुरू कर दिया कि मैं ही जो हूं एलिया हूं और मैं ही प्रभु से पहले आया हूं। उन्होंने खुद को एक भविष्यद्वक्ता के रूप में प्रस्तुत किया, अर्थात वही एलिया है। लेकिन ब्रैनहम ने एक भविष्यवाणी की। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं, किसी भी कल्ट की बातों को या अन्य शिक्षाओं को जब हम किसी से खंडन करते हैं या किसी का रिपीटिशन करते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो गलत शिक्षाएं हैं, उन पर रिफ्यूट करने से पहले या उनसे बातचीत करने से पहले मेन पॉइंट पर ही बात करिए। अर्थात जैसे माता यरूशलेम है, उसमें बहुत सारी बातों पे बहस की जाती है कि भाई माता कोई यहोवा नहीं है, कोई इस तरीके से नहीं है, ये वचन ये नहीं कहता। वचन पे बात करने से पहले, जैसे बोलते ना, जो कुल्हाड़ा है वो जड़ पे मारिए। और क्या है कि जिसका फाउंडर ही झूठा हो तो उसकी तमाम शिक्षाएं गलत हैं। तो बाकी तमाम बातों पर बहस करने से पहले यह बात की जाए कि जो व्यक्ति ने खुद झूठ बोल दिया हो और उसकी भविष्यवाणी झूठी सिद्ध हो गई हो, तो फिर उसकी और जो शिक्षाएं हैं या और जो बातें हैं उन पर हम कैसे विश्वास करते हैं। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा सभी जो प्रमुख उसकी जो झूठी शिक्षाएं उनके विषय में आप लोगों को बता सकूं। तो ब्रैनहम ने एक भविष्यवाणी की थी कि दुनिया का अंत 1977 में या उससे पहले हो जाएगा। मतलब इस दुनिया का लास्ट उन्होंने सन देके, देखिए सबसे पहले सन बता के, समय बता के भविष्यवाणी की। और ये कहकर, भले ही उनकी भविष्यवाणी पूरी होती या नहीं होती बात की बात है, यदि आज मैं ये भविष्यवाणी कर दूं कि 2026 में
या मैं कहूं 2050 में दुनिया खत्म हो जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि मैंने आत्मा में होकर यह बात ही नहीं की, क्योंकि प्रभु ने स्वयं इस बात को कहा कि उस घड़ी, उस पल, उस दिन को कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, केवल पिता। तो जब प्रभु यहोवा परमेश्वर ने पुत्र पर भी ये कह दिया कि तुम्हें ये बात उजागर नहीं करनी है, तो जब पुत्र ने उजागर नहीं की, तो हम दुनिया के कीड़े मकोड़े जैसे मनुष्य जो पवित्र आत्मा की निंदा के कार्य करते रहते हैं, इस तरीके की बातें करके ये कैसे कह सकते हैं कि इस दिन अंत होगा। हाँ, चिन्ह बता सकते हैं, प्रभु ने चिन्ह बताए हैं कि समझ लेना कि अब समय निकट है, द्वार पर ही है, और तैयार हो जाना, जागृत रहना। लेकिन उसने उस समय, घड़ी, वो पल नहीं बताए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने कहा कि 1977 में दुनिया खत्म हो जाएगी और प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन 1977 या फिर उससे पहले हो जाएगा। लेकिन वो खुद 1965 में मर गए। आज अगर 1965 की बात की जाए, लास्ट में अगर हम ये समझे कि क्योंकि ये उन्होंने 1965 में नहीं की होगी, ये भविष्यवाणी और भी पहले की होगी उन्होंने, क्योंकि उनकी काफी लंबी सेवकाई का समय रहा है। लेकिन हम 1965 भी मान लेते हैं कि 1965 में भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी, तो उसके अनुसार भी आज 90 साल होने आए। लेकिन ये भविष्यवाणी झूठी साबित हुई, और बाइबल कहता है कि झूठे भविष्यवक्ता की यही पहचान है कि यदि उसकी भविष्यवाणी वो करे और वो ना फले। मूसा क्या कहते हैं? झूठे भविष्यवक्ता की यह पहचान है कि यदि वो परमेश्वर के नाम से कोई भविष्यवाणी करे और वो भविष्यवाणी ना फले, तो वो झूठा भविष्यवक्ता है। ऐसों के लिए व्यवस्था में दंड है कि उन्हें पथरवा करके मार दिया जाता था। तो यह कुलाड़ा जड़ पे ही पड़ता है कि जब उनकी एक बात जब उन्होंने बोली, तो इसका मतलब सारी बातें उन्होंने आत्मा में नहीं बोली हैं, तो हम उनकी सभी बातों पर या किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। विलियम ब्रैनहम एक फॉल्स प्रॉफिट थे। ठीक है, यहां से पता लगता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इनकी एक बहुत ही जो इन्होंने ये बात बोली ना कि मैं एलिया हूं, इन्होंने एलिया के साथ साथ इन्होंने अंतिम कलीसिया को खुद को दूत बताया। अंतिम कलीसिया, अभी अंतिम कलीसिया क्या है? 60 साल होते हैं 65 से, चलिए 60 साल होते हैं। सिस्टम बहन विनीता लिख रही है 60 साल। लगता है कि समय के अनुसार मेरी मैथमेटिक भी कमजोर होती जा रही है। चलिए, हाँ 35 और 25, यस 90 नहीं हुए, 60 हुए। सभी से क्षमा चाहता हूं, फिर भी 60 साल बहुत होते हैं, एक पीढ़ी हो जाती है। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को अंतिम कलीसिया का दूत बताया। विलियम एम ब्रैनहम का दावा था कि वह प्रकाशित वाक्य में जो अध्याय 2 और 3 में जो 7 कलीसियाएं के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह ने संदेश दिया है, उन्हें बताया है, उसकी जो अंतिम कलीसिया है, लौदीकिया की कलीसिया, वो कहते हैं कि मैं उस लौदीकिया की कलीसिया का दूत हूं, क्योंकि लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि इस कलीसिया के दूत से ये कह दे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वो ये कहते हैं, पहले हम पूरा सुन ले, वो ये कहते हैं कि उनकी ये थ्योरी है कि ये 7 युग हैं, ये 7 दूत 7 युगों में आएंगे, जो 7 प्रकार का अलग अलग संदेश प्रभु ने 7 युगों को दिया है, और उनके 7 दूत है, और अंतिम 7वें दूत ये स्वयं को प्रोक्लेम करते थे कि मैं ही वो अंतिम 7वां दूत हूं, जिसके विषय में जो है बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में कि जो वो 7 कलीसियाएं हैं और उनके लिए जो संदेश है वो प्रभु का संदेश है। दूत का काम क्या होता है? अच्छा, दूत का काम क्या होता है? और पहली चीज तो ये जो दूत है, असल में जब हम ग्रीक भाषा में इसको पढ़ते हैं तो वहां स्वर्गदूत लिखा है, परमेश्वर का दूत लिखा है, स्वर्गदूत नहीं, माफ कीजिएगा। जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है परमेश्वर का दूत। अच्छा, परमेश्वर का दूत, दूत क्या होता है? मैसेंजर क्या होता है? हम सब जानते हैं। चलिए हम बहुत ही आसान भाषा में बात कर लेते हैं। मैसेंजर, राजाओं के एक दूसरे के मैसेंजर होते थे, ठीक है, कि भाई दूत होते थे इस राजा की बात उस राजा तक पहुंचाने के लिए। तो राजा क्या करता था? अपनी बात को लिखता था और रोल करके लपेट के, उस वक्त जो रोल चलते थे, लपेट के उस पर सील कर देता था, और वह दूत क्या करता था? उसको ले जाकर के दूसरे राजा को या किसी प्रजा को देना होता था, वो कर देता था। या फिर राजा कोई आदेश लिखता था, तो वो आदेश जो है वैसे की वैसे अपने प्रजा को या दूसरे राजा को पढ़ के सुनाता था, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता था। दूत का काम यह होता है कि जिसका संदेश लेके वो जा रहा है, वेरी गुड, प्रभु का धन्यवाद गुरुनाम भाई, संदेश वाहक जो संदेश लेके जा रहा है वैसा ही संदेश वो क्या कर दे? वो दूसरे को पहुंचा दे, या प्रजा को पहुंचा दे, या कलीसिया को पहुंचा दे।
तो वहां प्रकाशित वाक्य में ऑलरेडी प्रभु ने अपने संदेश दे दिए और ये कहा कि ये लिख, और ये जैसे स्मुरना के कलीसिया के दूत से कह दे कि ये बात जाके कह दे, तो वो बात तो प्रभु ने लिख दी, अर्थात यूहन्ना से वो लिखवा दी। और जब यूहन्ना से वो बात प्रभु ने लिखवा दी तो अब एक्स्ट्राज में ब्रैनन साहब कौन सा दूत बन के अलग सा मैसेज लेके आए? क्योंकि प्रभु अगर 7 युगों से बात कर रहे हैं तो वो 7 युगों की बातें उसने वहां लिख दी हैं। 7 का प्रतिफल, 7 के अच्छे काम, 7 से उसकी नाराजगी, 7 से उसको एप्रिसिएशन देना, 7 में से जो दो कलीसियाओं को उसने एप्रिशिएट किया, वो सारी चीजें। भाई सुखदेव सिंधु मेरे प्यारे भाई, अभी क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, आप क्यों ना, लेकिन ठीक है, अभी ये पूरा होने के बाद पूछा जाएगा। तो 7 जो है वो संदेश बाइबल में पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम पहले देख लेते हैं कि उन्होंने जो थ्योरी दी है वो क्या है। इफिसुस की कलीसिया के युग को उन्होंने कहा कि जो पौलुस थे वो उसके दूत थे। बताइए, पौलुस दूत थे इफिसुस की कलीसिया, बाकी लोग नहीं थे। बल्कि पौलुस ने तो कुरिन्थ की कलीसिया को भी लिखा है, गलातियों को भी लिखा है, रोमियो को भी लिखा है। इफिसियों की पत्री को तो नहीं लिखा सिर्फ अकेले को, या केवल इफिसियों की पत्री अगर देखी जाए तो छोटी पत्री है ना, लेकिन और बड़ी बड़ी उसने पत्रियां, कुरिन्थ के नाम तो 2 पत्रियां लिखी, थिस्सलुनीकियों के नाम 2 पत्रियां लिखी, है ना। और तिमोथी को भी, खैर तिमोथी तो कलीसिया नहीं थे, वो उनके कलीग थे, सहकर्मी थे, तो उनका था। अभी इनमें पढ़ेंगे तो टाइम निकल जाएगा, तो जल्दी जल्दी मैं बता दूं आपको क्या। और स्मुरना की कलीसिया का युग एरोनियस नाम के एक जो है सेवक थे। पिरगमुन की कलीसिया के टूर्स नामक देश के एक मार्टिन थे, क्योंकि 2 मार्टिन को इन्होंने किया है। एक मार्टिन को तो हम जानते हैं, मार्टिन लूथर को। और थुआतीरा की कलीसिया के युग कोलंबा नाम के एक सेवक थे उस समय में। सरदीस की कलीसिया के युग को इन्होंने कहा मार्टिन लूथर। कौन मार्टिन लूथर? जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था आज से लगभग 550 साल पहले, तो उनको जोड़ दिया कि मार्टिन लूथर जो है सरदीस की कलीसिया के जो है युग के दूत थे। और फिलडेल्फिया की कलीसिया के युग जॉन वेस्ले थे, जो कि हम देखते हैं करीब 19वीं 18वीं शताब्दी के अंत में ये प्रभु के जैसे बोल सकते हैं सेवक थे। और लास्ट में लौदीकिया की कलीसिया के युग को, यानी कि अंतिम युग को, इन्होंने विलियम ब्रैनम यानी खुद को क्लेम किया, जो कि बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे बहनों। ये थ्योरी गलत है, क्योंकि उस युग के लोगों के साथ उस कलीसिया का संदेश मैच नहीं करता। यदि हम पहली सदी की कलीसिया के विषय में देखें, जहां प्रभु ने जो है सबसे पहले कहा, इफिसुस की जो कलीसिया को जो प्रभु ने संदेश लिखा है, यदि हम उसे पौल के समय की कलीसिया बोले, तो पौल के समय की कलीसिया ऐसी नहीं थी कि प्रभु उनसे इस तरीके की बात कर सकें। और भी दूसरे, चाहे वो मार्टिन लूथर के समय के विषय में हम बात करें, सरदीस के विषय में बात करें, या फिलडेल्फिया की कलीसिया के युग के विषय में बात करें, तो वो संदेश केवल एक युग के विषय में नहीं रहते, वो संदेश सभी युग के लोगों के लिए है। तो ये थ्योरी उनकी गलत है। और दूत का मतलब ये नहीं कोई एक्स्ट्राज में वो बात करेगा, प्रभु ने अपनी बात वहां लिख दी है, तो कोई अलग से दूत नहीं आएगा, है ना। जो भी है वो दूत भी बाइबल है, और संदेश वाहक भी बाइबल है, और वो संदेश भी बाइबल है। अब कोई मनुष्य नहीं आएगा जो उस बाइबल में से अलग बात करे, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी बाइबल के बाहर बात नहीं करेगा। प्रभु ने यही कहा है। प्रभु कहते हैं कि जो बातें मेरी बातों में से वो तुम्हें सिखाएगा, वो अलग से कुछ नहीं बोलेगा, वो मेरी बातों में से लेके तुम्हें सिखाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। ब्रैनम की गलत और इलॉजिकल यानी कि वाहियात और अनबिब्लिकल जो बाइबल के विरोध में है, उनकी जो झूठी शिक्षाएं हैं, उनके विषय में हम यह बात करेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। इनके जो फॉलोअर्स है ना मेरे प्यारे भाई बहनों, वो बहुत मतलब हाई लेवल के हैं, और इनमें भी अलग अलग, ब्रैनम के जो फॉलोअर हैं उनमें भी अलग अलग इन्होंने कल्ट डिनोमिनेशन बनी हुई है। इनके एक फॉलोअर हैं जो बहुत ही एक समूह है इनका, जो ब्रैनम मसीह कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ब्रैनम क्राइस्ट बोलते हैं। यहां तक कहते हैं कि मसीहा अल्फा है और विलियम ब्रैनम ओमेगा है। और यीशु ने क्या कहा? बड़े ध्यान से इनकी बातों को सुनिए। यीशु ने कहा कि अल्फा और ओमेगा मैं हूं, मतलब आदि और अंत मैं हूं। तो ये क्या कहते हैं? मसीह से शुरुआत हुई और विलियम ब्रैनम से खत्म हो गई। अरे भैया ब्रैनम साहब, आप तो कब के प्रभु में तो खैर सोएंगे नहीं आप, क्योंकि प्रभु के नहीं है। खैर फिर भी दोष नहीं लगाता, परमेश्वर न्याय करने वाला है। लेकिन उनकी हमसे कहा गया है, प्रभु ने कहा कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे, उनकी शिक्षाओं से तुम उन्हें पहचान लोगे। तो वो तो कब के मर गए। अब वो अल्फा है, तो अब काहे के लिए दुनिया तक चले जा रही है? काहे के लिए?
क्योंकि एलिया तो आएगा। अब एलिया जब आएगा और वो सब कुछ सुधारेगा, प्रभु ने भी कहा मती रचित सुसमाचार में, प्रभु ने कहा एलिया अवश्य आएगा और वो सब कुछ सुधारेगा। लेकिन यहां तो ना कुछ सुधरा ना कुछ बताया गया, ठीक है। तो और वो क्या कहते हैं, यीशु को बोलते हैं एकमात्र इकलौता पुत्र, ओनली बेगोटन सन, ठीक है। और विलियम ब्रैनम को बोलते हैं ओनली बेगोटन, माफ कीजिएगा, जो है फर्स्ट बेगोटन सन, यानी कि पहला इकलौता पुत्र। तो ये आप उनकी आधिकारिक वेबसाइट पे ये आप देख सकते हैं, ठीक है, कि वो यीशु और ब्रैनम को समान रूप से देखते हैं। तो अपने आप में यही अलग हो गया कि आप एक मनुष्य के पीछे चलने वाले हो, तो आप हमें मनुष्य के पीछे चलना सिखा रहे हो, ठीक है। एक अन्य समूह का मानना है ब्रैनम को पहले पुनर्जीवित किया जाएगा, वेरी गुड, फिर मसीह की वापसी के लिए बुलाया जाएगा। तो ये हो गई ना मनुष्यों की पूजा, ये हो गई ना मनुष्यों के पीछे चलने वाली बात, ये हो गई ना मनुष्यों को महिमा देने वाली बात। यही कल्ट होते हैं। कल्ट हमेशा एक व्यक्ति को महिमा देता है, किसी झूठे भविष्यवक्ता को या फिर झूठे मसीह को ही महिमा देता है। वो ना प्रभु को महिमा देता है, ना ही वो पवित्र आत्मा को, ना ही परमेश्वर को, ना ही परमेश्वर के वचन को। वो एक मनुष्य को महिमा देता है। और याद रखिएगा, किसी भी कल्ट में फंसने से पहले, आप डिनोमिनेशन में हो तो कोई बात नहीं, हमारा न्याय हो जाएगा। हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि जो स्टेटमेंट ऑफ फेथ है वो सारे डिनोमिनेशन का सेम है। केवल अलग अलग शिक्षाओं में लेकर के हम बटे हुए जरूर हैं, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फेथ एक ही है। ट्रायन गॉड को लेकर, प्रभु को लेकर कि वो त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, ये सारी जो स्टेटमेंट ऑफ, जैसे बोलते हैं ना अकीदा, जैसे CNI में हम लोग अकीदा बोलते हैं, अकीदे की किताब जो पढ़ी जाती है चर्चेज में, वो सारे जितने भी चर्चेज हैं, बेसिक बातें सबकी एक हैं वो डिनोमिनेशन में। लेकिन कल्ट वाले मनुष्यों को महिमा देते हैं। तो जो लोग कल्ट में फंसे हैं, मैं बस उन भाई बहनों से ये हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि अगर आप किसी कल्ट में फंसे हो तो क्या आप प्रभु की महिमा को मनुष्य को नहीं दे रहे हो? तो ये तो अपने आप में ही एक ब्लेसफेमी हो गई, ईश्वरीय निंदा हो गई, पवित्र आत्मा की निंदा हो गई, कि प्रभु की बातों को ना मानकर एक मनुष्य की बातों को मानना और उसको महिमा देना, ठीक है। आइए उसकी कुछ झूठी शिक्षाओं को देखते हैं। मॉडलिज्म, ठीक है। मॉडलिज्म मतलब एक परमेश्वरीयवाद, इसके विषय में मैं बताऊंगा। एक परमेश्वरीयवाद, अगर इससे समझ लीजिए, अभी मॉडलिज्म की वो शिक्षा देते हैं, इस विस्तार से अभी बताऊंगा। दूसरा, केवल यीशु के नाम से बपतिस्मा देना है, ठीक है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से दिए गए बपतिस्मे को वो गलत मानते हैं, और वो कहते हैं कि जिन्होंने इस तरीके से बपतिस्मा लिया उन्हें दोबारा बपतिस्मा लेना होगा, क्योंकि वो बपतिस्मे का महत्व नहीं जानते, ठीक है। तीसरा, सर्प बीज सिद्धांत, सरपेंट सीड थ्योरी, ये बहुत ही वाहियात है। और इसी कारण से ये व्यक्ति, मुझे लगता है कि बिल्कुल ही सोच में विहीन व्यक्ति था, इसको ये पता ही नहीं था, और साथ के साथ ये स्पिरिचुअल भी नहीं था और ना ये साइंटिफिक था। मतलब जैसे हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, ना दीन का था ना दुनिया का। दीन का मतलब ना तो उसे पवित्र आत्मा से कोई अगुवाई थी, ना ही वो दुनिया की बातों पर था, जो CS थ्योरी लाया था। इसे हम बात करेंगे। विनाशवाद, विनाशवाद मतलब जो मनुष्य है उन्हें नरक नहीं मिलेगा, वरन वो नाश हो जाएंगे, ठीक है। ये चार मेन बातें हैं, बाकी बहुत सारी और बातें हैं। वो अगर हम इन चार बातों का ही खंडन कर देते हैं तो विलियम ब्रैनम का जो कल्ट है वो अपने आप में क्या हो जाता है, रिफ्यूट हो जाता है। तो मॉडलिज्म, मॉडलिज्म क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? मॉडलिज्म ये है कि एक परमेश्वर, ये ट्रिनिटी को नहीं मानते, मतलब ये ट्रिनिटी का एक अलग रूप देते हैं। इनका कहना है कि एक ही परमेश्वर है, और हम भी मानते हैं एक ही परमेश्वर है, लेकिन वो एक परमेश्वर ही है जिसने पिता के रूप में काम किया, और वही एक परमेश्वर है जो इस धरती पर आया। मतलब परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन अलग से कोई पर्सनैलिटी नहीं है, परमेश्वर का आत्मा कोई अलग से पर्सनैलिटी नहीं है, वरन खुद ही स्वयं परमेश्वर यहोवा है जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में आया, और खुद ही परमेश्वर है जो पवित्र आत्मा के रूप में इस वक्त हमारे बीच में काम कर रहा है। मतलब वो एक ही परमेश्वर, उसकी तीन पर्सनैलिटी नहीं है। लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट करता है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें साफ साफ हमें बाइबल बताता है एक अस्तित्व और तीन व्यक्तित्व। प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व क्या है? परमेश्वर का, लेकिन उसका व्यक्तित्व क्या है? पुत्र का और देह का। परमेश्वर का जो है अस्तित्व क्या है? परमेश्वर का, लेकिन उसका व्यक्तित्व क्या है? एक पिता के रूप में, ठीक है, क्योंकि पिता के रूप में उसने जो है हम उसको देखते हैं। पवित्र आत्मा का अस्तित्व क्या है? परमेश्वर का, लेकिन उसका व्यक्तित्व क्या है? एक सहायक के रूप में जो हमारे बीच में प्रभु के लिए अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है। तो एक अस्तित्व है, तीन व्यक्तित्व है। इनका कहना है कि एक ही व्यक्ति है,
और एक ही अस्तित्व है, एक ही अस्तित्व है और एक ही व्यक्तित्व है। वही पुत्र, वही पिता बन गया, वही पुत्र बन गया और वही क्या बन गया, पवित्र आत्मा बन गया। लेकिन ये गलत है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों कुछ चीजें ऐसी हैं, क्योंकि मैं सब बहुत सारी चीजों को विस्तार से ले लाया हूं, कुछ कुछ चीजें विस्तार से लाया हूं ताकि हम समझ पाए। मत्ती 3 में तीनों की उपस्थिति दर्ज की गई। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं तो वहां पर जो है जो पवित्र आत्मा है उसकी उपस्थिति फिजिकल रूप से अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस में, ठीक है, उपस्थिति को दर्ज किया है यूहन्ना ने और गवाही दी है। और प्रभु यीशु मसीह तो वहां फिजिकल है ही, लेकिन आकाशवाणी के रूप में ये पिता की भी फिजिकल अपीयरेंस है। क्योंकि देखिए फिजिकल अपीयरेंस क्या होती है, जैसे हम अब हवा है, हम उसे देख नहीं सकते लेकिन उसे महसूस करते हैं, फिजिकली महसूस करते हैं, ठंडी है, गर्म है, ठीक है। ऐसे ही पवित्र आत्मा की फिजिकल अपीयरेंस वहां पर हुई कि कबूतर के समान फड़फड़ाहट सी हुई। ऐसा नहीं कि कबूतर के रूप में उतर आया, बहुत सारे लोग गलत सोचते हैं, कबूतर के रूप में नहीं, कबूतर का वहां कबूतर के समान एक फिजिकल अपीयरेंस हुआ, एक सनसनाहट के साथ। और आवाज भी फिजिकल अपीयरेंस है। किसी को हम कैसे पहचानते हैं, देख करके, छू करके या सुन करके। तो वहां भी परमेश्वर ने अपनी फिजिकल अपीयरेंस को दर्शाया। तो मत्ती 3 अध्याय में तीनों को हम क्या देखते हैं, तीनों की उपस्थिति देखते हैं। और जब हम तीनों की उपस्थिति देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो इसका मतलब यह है कि वो एक अस्तित्व है, वो तीनों परमेश्वर है, लेकिन तीनों के अलग अलग व्यक्तित्व हैं। तीन अलग अलग परमेश्वर के तीन अलग अलग व्यक्तित्व हैं। वो पिता के रूप में है, वो पुत्र के रूप में है और वो पवित्र आत्मा के रूप में है, ठीक है। तीसरा, पुत्र का पिता से प्रार्थना करना। जब पुत्र देह में है, वचन, परमेश्वर का वचन जब देह में है, तो अगर वो स्वयं ही देह में आ गया यहोवा, तो फिर किससे प्रार्थना कर रहा है, अपने आप से। इसका मतलब उसके तीन व्यक्तित्व हैं, भले वो एक अस्तित्व में है, ठीक है, लेकिन उसके तीन व्यक्तित्व हैं। पुत्र और पिता का संबंध, पिता पुत्र को पुकारता है और पिता की महिमा करता है और पिता पुत्र की महिमा करता है, ठीक है। और तीसरा मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा की इच्छा और सेवा कार्य। पवित्र आत्मा को जब हम देखते हैं, अगर हम इस बारे में जाने लगे तो बहुत सारे वचन है। पवित्र आत्मा की मंशा को दिखाया गया है, पवित्र आत्मा की इच्छा को दिखाया गया है, पवित्र आत्मा की नियुक्ति अर्थात उसको इस बात को कि वो लोगों में किस तरीके से अपने लोगों में पवित्र आत्मा अपने वरदान बांटता है, कैसे वो हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करता है। तो पवित्र आत्मा भी हमारे लिए अपनी इच्छा, परमेश्वर की भली इच्छा और अपने जो वो जानता है उसके अनुसार हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तो उसका मतलब वो भी एक अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन वो एक ही त्रिएक परमेश्वर का एक परमेश्वर है। तो ये तीनों अलग अलग नहीं है, पर अलग अलग होकर भी एक है, लेकिन कार्य तीन व्यक्तित्व में होकर के हो रहे हैं। हम कभी कभी त्रिएकता को समझ नहीं पाते हैं, इस कारण से हम कभी उस मनुष्य की सुनने लगते हैं, कभी हम उस मनुष्य की सुनने लगते हैं, और कभी कभी हम अपने दावे जो हैं सिद्ध करने लगते हैं, डंके की चोट पे हम ये कर देंगे और ये कर। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो बातें हमें समझ में नहीं आती हैं, हमें जो बातें समझ में नहीं आती हैं, उसको ये जान करके कि अगर ये लिखा है तो ये सत्य है, आज हमारी तुच्छ बुद्धि में समझ में नहीं आ रही, क्योंकि पौलुस ने भी कह दिया 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय में कि आज हमें क्या आईने में धुंधला दिखाई देता है, लेकिन जब सर्व सिद्ध आएगा तो हमें सब समझ में आ जाएगा। एक बहुत ही छोटी सी एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि यदि नर्सरी क्लास के बच्चे को हम अगर 12th क्लास का सिलेबस पकड़ा देंगे तो वो क्या सीखेगा, क्योंकि उसे तो यही नहीं मालूम है कि ABCD क्या होती है। तो जितनी हमारी बुद्धि होगी, हमारी बुद्धि में उतना ही जाएगा। और यही कारण है, केवल अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए हम त्रिएकता की थ्योरी पर कभी फलाने भाई पे विश्वास करते हैं, कभी फलाने ब्रदर पे विश्वास करते हैं, कभी फलाने पास्टर पर विश्वास करते हैं, कभी फलानी थ्योरी पर। अरे क्यों कर रहे हो? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कैसे एक अस्तित्व और तीन व्यक्तित्व है, ये सोचने की तुम काय के लिए जहमत उठा रहे हो? विश्वास से ही तो सब कुछ है। अगर विश्वास नहीं कर रहे हो तो तुमने बुद्धि से प्रभु को ग्रहण नहीं किया कि अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है तो है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बस मैं क्यों किसी मनुष्य की सुनूं, और मैं क्यों अपनी कुंठाओं को खुश करने के लिए किसी थ्योरी की तरफ भाग जाऊं कि ये थ्योरी मान लो साहब मैं कि एक वायर है, एक केबल है, उसकी 3 वायर है। अरे क्यों हम ऐसा करते हैं? ऐसा करने के कारण हमारी जो अंदर जो हमारे विरोधाभास की जो कुंठाएं है ना, वो हमें कल्ट और डिनोमिनेशन में डिवाइड करती हैं। मुझे कुछ समझ में अगर कोई चीज नहीं आती है, पहले तो मैं अपने आप को समझाने की कोशिश करता हूं कि प्रभु ऐसा नहीं, ऐसा है। उसके बाद अगर कोई बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होती है और मुझे लगता है कि ये प्रभु की इच्छा नहीं है कि मुझ पर ही अभी उजागर हो, तो मैं क्यों उसके पीछे भागूं?
दुआ करके, प्रार्थना करके भी अगर मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब जो वचन ये कहता है कि तू मांग वह तुझे देगा, तू ढूंढ तू पाएगा, तू खटखटा तेरे लिए खोला जाएगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ये कह रहा है कि अभी ये बहुत बड़ी बुद्धि की बात है जो तेरी इस छोटी बुद्धि में नहीं समाएगी। स्वर्ग कैसा होगा, स्वर्गीय देह कैसी होगी, हम देखते हैं बहुत सारी बातें होती है, स्वर्गीय देह ऐसी होगी, स्वर्गीय देह वैसी होगी। अरे क्यों बात कर रहे हो, स्वर्ग ऐसा होगा, स्वर्ग वैसा होगा। अरे भाई ये बातें करने से अच्छा है कि भैया स्वर्ग का टिकट कटा लो ना, तो अपने आप अपनी आंखों से हम देख लेंगे। इस बात की तो चिंता नहीं कि स्वर्ग का टिकट कट चुका है, बस इस बात की चिंता खोजबीन कर रहे हैं कि अंत के दिनों में यह होगा, स्वर्ग में ऐसा होगा, स्वर्ग में वैसा होगा, हम ऐसे होंगे और हम वैसे होंगे। अरे इन सब चीजों को जानने के लिए आपको पहले पुनरुत्थान के भागी होने की इच्छा रखनी होगी ना अपने अंदर। और अगर हम पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे तो सब देखेंगे, सब देखेंगे। तो यह बात हमें बताती है मेरे प्यारे बहनों कि जो त्रिएकता है वो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही परमेश्वर यहोवा है, वही पिता के रूप में आ गया, वही पुत्र के रूप में आ गया, वही किसके रूप में आ गया, पवित्र आत्मा के रूप में। क्योंकि फिर ट्रिनिटी नहीं कहलाई जाएगी, फिर तो वो अवतार कहलाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ट्रिनिटी यानी कि त्रिएकता, एक परमेश्वर का अस्तित्व है, उसके तीन क्या है, व्यक्तित्व हैं, जो एक होकर के भी अलग अलग अस्तित्व, माफ कीजिए, अलग अलग व्यक्तित्व है, ठीक है। दूसरी बात, केवल यीशु के नाम से केवल यीशु के नाम पर बपतिस्मा, ये मुझे बहुत अच्छे से सिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो ओनली जीसस वाले हैं वो भी ये प्रचार करते हैं। क्योंकि देखिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, एक बड़ी ही सिद्ध बात बता रहा हूं आपको, प्रूव्ड है कि जितने भी कल्ट निकले हैं, देखिए जितनी भी डिनोमिनेशन निकली हैं, जितनी भी डिनोमिनेशन बनी है, वो डिनोमिनेशन अलग अलग कलीसियाओं के विभाजन से बनी है। जैसे मान लीजिए 11वीं शताब्दी में दो धड़े अलग हो गए कि भाई रोमन कैथलिक अलग हो गया, और जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स था वो अलग हो गया, सेंट्रल ऑर्थोडॉक्स था वो अलग हो गया, साउथर्न ऑर्थोडॉक्स था वो अलग हो गया। लेकिन उनकी कुछ शिक्षाएं अलग थी, लेकिन उनकी बाइबल एक थी और उनका कोई अगुवा नहीं था। अगर रोमन कैथलिक चर्च के विषय में भी देखें तो वो एक अगुवे के पीछे नहीं है, वो उस वक्त समय के अगुवे के पीछे रहते हैं जिन्हें वो पोप कहते हैं। लेकिन फिर भी ये नहीं है कि वो ये कह रहे हो कि हम तो केवल उसी जो पहले पोप थे, दूसरे पोप थे, उसको मानेंगे, नहीं। तो इसलिए वो डिनोमिनेशन है। लेकिन कल्ट जो है, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, ये सारे के सारे कल्ट पेंटाकोस्टल मूवमेंट से निकले। आपको पता है, अगर आप इनकी हिस्ट्री खंगालेंगे तो एक ही कल्ट, पेंटाकोस्टल मूवमेंट, पेंटाकोस्टल मूवमेंट से ये सारे कल्ट निकले हैं। जानते क्यों निकले हैं ये कल्ट? ये कल्ट इसलिए निकले हैं क्योंकि पेंटाकोस्टल मूवमेंट भी एक मनुष्य पर ही आधारित था, एक मनुष्य की शिक्षाओं पर आधारित था। फिर उसके चेले चपाटे हुए तो उन्होंने कहा भैया हम भी अपनी अलग अलग बना ले। तो जैसे उसके 5 चेले थे, उन्होंने पांचों ने अपनी अलग अलग कलीसिया बना ली, अलग अलग पेंटाकोस्टल मूवमेंट की अलग अलग शिक्षा। किसी ने कह दिया कि एक पेंटाकोस्टल वाला कह रहा है नहीं नहीं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देंगे, दूसरे ने कह दिया नहीं भाई यीशु के नाम से देंगे। शिक्षाएं वही है, सारी की सारी दुनियावी शरीर की चंगाई। इन्होंने भी, विलियम ब्रैनम ने भी एक बहुत बड़ी हीलिंग संस्था बनाई थी, और वीडियो बनते थे इनके, और ये बड़ी बड़ी चंगाइयों के नाम पर लोगों को क्या करते थे, भरमाते थे, शारीरिक चंगाइयों के नाम पे। तो ये पेंटाकोस्टल मूवमेंट जुड़ा ही दुनियावी रीति से, और ये शैतान का शुरू किया हुआ है। बिल्कुल शैतान ने दुनियावी चीजों में लोगों को उलझा दिया, वन मैन आर्मी पर उसने वो लेकर के आ गया। आज जो पुरानी कलीसियाएं हैं या और जो दूसरे डिनोमिनेशन है, वो भले ही झूठी शिक्षाओं में हो, लेकिन इनसे बहुत बेहतर है। इन पेंटाकोस्टल मूवमेंट के अलग अलग कल्टों में फंसे हुए लोगों से बहुत बेहतर है वो रोमन कैथलिक, बहुत बेहतर है वो सीएनआई और वो मेथोडिस्ट और वो जो हैं अलग अलग लोग। लेकिन जहां पर ये आ जाते हैं वहां पर समझ ली इन्होंने तो बाइबल को ही क्या कर दिया, बिल्कुल अलग। अन्य भाषा को लेकर के इतनी सारे विवाद, ऐसा मजाक लगता है ना जब देखते हैं ना इन लोगों को इस तरीके से करते हुए चर्चेज में जो ये हरकतें करते हैं। अंदर से मन रोता है कि किस तरीके से ये अनजाने में या जानबूझकर प्रभु ये तेरे पवित्र आत्मा का निंदा कर रहे हैं और इन्हें पता ही नहीं है कि ये क्षमा नहीं हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ लोग कुछ वचनों का हवाला देकर ये दावा करते हैं कि पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं, केवल यीशु के नाम से ही बपतिस्मा देना है। और ये वचन इस प्रकार है, और आपके पास भी बहुत टकराए होंगे लोग। मेरा तो समझ लीजिए कि आज से 20 साल पहले ही अमेरिका से आए, मेरा सेम नेम जेम्स, पास्टर जेम्स थे वो भी, उनसे मेरा बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट होने वाला था। मैं तो जब ये जानता भी नहीं था,
इतना मैंने परमेश्वर के वचन को सीखा भी नहीं था, जो प्रारंभिक शिक्षाएं वही सीखी थी। लेकिन जब वो इस प्रकार का प्रचार कर रहे थे ना, मैं नोट्स बना रहा था बाइबल से, और वो मेरी तरफ बार बार देख रहे थे। मैं क्योंकि आगे की रो में बैठा था, और मैं बार बार हाथ भी उठा रहा था सवाल पूछने के लिए। 2008 की बात है ना, 2008 की बात है। तो वहां पर मैंने इतने बड़े पास्टर से मन बना लिया था कि जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा कि मैं इनसे सारी बातों को खंडन करूंगा, है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन आंसर सेशन ही ड्रॉप कर दिया, और फिर बाद में मेरी तरफ बोल के मेरी तरफ आए भी और देखी भी, हाथ भी मिलाया उन्होंने। वो समझ गए कि आज ये मेरी पोल खोल देगा। तो क्या है मेरे प्यारे बहनों, क्या हमें पवित्र आत्मा नहीं सिखाता? तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात बीच में निकली थी इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको भी ये नहीं देखना है कि कोई बड़ा पास्टर है तो अगर वो गलत बोल रहा है तो हम उसका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि आपके साथ जो है वो उससे बड़ा है, वो जो वहां खड़ा है। हमारे साथ पवित्र आत्मा है, वो उस प्रचारक से बड़ा है जो हमारी मदद अगुवाई कर रहा है, ठीक है। और वो वचन इस प्रकार है, प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 38वें वचन में, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुमसे हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले। क्या लिखा है यहां? क्या लिखा है? यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, ठीक है। अब यहीं पे आके हो जाता है, ये तो कह रहे हैं यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना भाई, ठीक है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बहनों, 8वां अध्याय 16वें वचन में, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था, उन्होंने तो केवल यीशु के नाम से उन्होंने केवल यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था, ठीक है। ये गलत लिख गया है, यीशु के नाम में बपतिस्मा ना लिया था, ठीक है। दूसरा, और आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। यीशु मसीह बार बार आ रहा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम कहीं नहीं आ रहा है। और इन वचनों का हवाला देते हुए लोग ये दावा करते हैं कि देखिए सभी चेले यीशु के नाम से बपतिस्मा देते थे, इसलिए हमें भी केवल यीशु के नाम से ही बपतिस्मा देना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं, और ये बात हम इसमें नहीं, हम लूका में भी देखते हैं, मरकुस में भी देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रभु ने जो अपनी महान आज्ञा, द ग्रेट कमांडमेंट दिया है, जो ग्रेट कमीशन दिया है मत्ती 28:19 में, कि जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? और दूसरी बात भी समझ में आती है मेरे प्यारे भाई बहनों, कि जो चेले अगर यीशु के नाम से बपतिस्मा दे रहे थे, तो चेलों ने तो कलीसियाएं बनाई थी, तो चेलों ने जब कलीसिया बनाई थी, खासतौर पे पौलुस ने, पतरस ने, तो वो कलीसियाएं जो चलती आ रही हैं, भले उनमें आपस में बहुत सारे जो है धड़े हो गए, डिनोमिनेशन हो गए, लेकिन इस बात पे लेके कभी फर्क क्यों नहीं आया? हम हिस्ट्री खंगालते हैं मेरे प्यारे बहन, हम हिस्ट्री देखते हैं, और आज हम रोमन कैथोलिक चर्च की भी हिस्ट्री उन्हें बता देते हैं कि आपको भी 7वीं शताब्दी तक आपके यहां भी मूर्ति पूजा नहीं होती थी। रोमन कैथोलिक चर्च की हिस्ट्री में हम देखते हैं इस बात। तो जब हम हिस्ट्री खंगालते हैं तो देखते हैं कि किसी भी सेक्ट ने या किसी भी डिनोमिनेशन ने कभी भी इस बात को लेकर के आपस में कोई बहस नहीं हुई, कि या कोई ये कहे कि इसका मतलब क्या है कि इस बात पे सभी स्पष्ट थे। इसका मतलब यह है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देने पर सारी डिनोमिनेशन एक हैं, सबके सब, कोई भी इस तरीके से नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है? तो फिर अब सवाल ये उठता है कि प्रभु ने ऐसा कहा और सारे जो कलीसियाएं हैं 1900 साल से वही करती आई, उनमें कोई इस बात को लेकर के कोई भी फर्क नहीं था। भले ही बपतिस्मे में फर्क था, कोई बचपन में दे रहा है, कोई जवानी में दे रहा है, कोई जो है अलग तरीके से दे रहा है, कोई पैदा होने से पहले दे रहा है, कोई किसी मरे हुओं को भी दे रहा है। ये सब हुआ, लेकिन जो तरीका है 28-19 से अलग नहीं हुआ। इसका मतलब सब एक थे इस पे। ये बाद में जो आए हैं ना, ये अपने अपनी, भाई एक व्यक्ति ने पेंटाकोस्टल मूवमेंट खड़ा करा, उसके चीले चपाटों ने कहा मैं कैसे अलग करूं, मैं कैसे अपना साम्राज्य इकट्ठा करूं, खड़ा करूं। उसने क्या कर दिया? उसने कह दिया नहीं, ये गलत कर रहे हैं, ये हमें तो यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है। वो भी पेंटाकोस्टल, वो भी रावा शाबा करने वाले हैं, क्योंकि जो पास्टर जेम्स अमेरिका से आए थे, बहुत देर तक मुझे वो रावा शाबा सिखाने की कोशिश करते रहे, मुझे नहीं मतलब सभी को, और सिखा रहे हैं बकायदा। बोलिए रावा शाबा शिंखला अरे कोई सीखता है क्या भाषा? खैर, उस पर जो मेरे साथ आए थे, जिनके बैप्टिज्म हुए थे, सोनू भाई को जानते होंगे, सोनू भाई भी मेरे साथ थे, पास्टर सोनू, जिन्होंने जो जब बैप्टिज्म के समय में आगरा आए थे, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कह दिया हाँ जेम्स भाई मुझे तो मिल गई ना भाषा। मैंने कहा सोनू भाई तुम्हें अन्य भाषा नहीं मिली है, तुमने रट ली है। यार उस वक्त भी मेरे आत्मा ने मुझे अगुवाई नहीं किया कि ये जो सिखा रहे हैं मैं रट लूं, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो ये बात कहां से आई? देखिए बड़ी गहरी बात है। लेकिन प्रभु ने ये क्यों नहीं कहा? प्रभु यहां जानते थे
कि सही तरीका क्या है बपतिस्मा देने का, क्योंकि एक विश्वासी तीनों अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास करता है। हम ये भी देखते हैं कि सदियों से ऐसे ही बपतिस्मा दिया जाता है। तो अब बात करते हैं सच्चाई क्या है, क्यों चेले यहां ये कह रहे हैं कि यीशु के नाम से बपतिस्मा दो। बहुत ही गहरी बात है मेरे प्यारे भाई बहनों। आप लोगों को पता है, जब हम पहली सदी के इतिहास में देखते हैं तो वहां प्रभु के चेलों के समय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले भी एक दूसरी शिक्षा और धर्म और बपतिस्मे का प्रचार कर रहे थे, जिसमें वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को नबी बताकर प्रचार करते थे, जिसमें उसके अनुयायी अर्थात उस धर्म के मानने वाले जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मानते थे, आज के समय भी पाए जाते हैं, जिन्हें मेडियंस कहा जाता है। और उनकी अपनी एक किताब भी है जिसका नाम है गिंजा रब्बा, है ना, खतरनाक सा नाम है ना, गिंजा रब्बा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बहनों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि चारों सुसमाचारों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही को लिया गया है। खुद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु की ही गवाही देता है। तो हमें कभी ये सोचा हमने कभी कि चारों सुसमाचारों में यूहन्ना की बात को क्यों लिखा है? क्या जरूरत थी यूहन्ना की गवाही लिखने की? क्या चेलों की गवाही पूरी नहीं थी? अरे आज भी बहुत सारे मसीह विश्वासी ऐसे हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी लिखा और चारों सुसमाचारों में यूहन्ना की गवाही ली गई। आप नहीं जानते या मैं नहीं जानता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहली सदी की कलीसिया के लोग जानते थे कि कौन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। और इसीलिए चारों सुसमाचारों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही रखी गई कि उस समय के लोग जब ये पढ़े तो समझ लें कि यूहन्ना कोई अलग सा कल्ट नहीं है। यूहन्ना ने तो खुद ही यीशु की गवाही दी है ताकि लोग भटके नहीं, उन लोगों के भटकावे में ना आए जो यूहन्ना को एक अलग तरीके का पैगंबर और भविष्यवक्ता बता के एक अलग तरीके के धर्म को ही लेके चल रहे थे। तो उस समय क्या था, आप देखिए प्रेरितों के कार्य जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा उस समय क्या था कि लोग केवल बपतिस्मा ले रहे थे। तो एक जगह हुआ कि भाई इन्होंने बपतिस्मा लिया और इन्हें तो आत्मा मिला नहीं, तो वहां पर चेलों ने कहा कि क्योंकि इन्होंने अभी तक जो है इन्होंने केवल अभी यूहन्ना के नाम का यूहन्ना वाला बपतिस्मा लिया है, अब इन्हें यीशु वाला बपतिस्मा दो, मतलब यीशु के नाम से, अर्थात यीशु का सिखाया हुआ बपतिस्मा जो यीशु ने कहा है। वहां चेलों के कहने का अर्थ ये नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों कि चेले कह रहे हैं कि अब वो जो प्रभु ने कहा था वो नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि वहां चेलों का मतलब ये नहीं है कि केवल यीशु के नाम का बपतिस्मा लो, वहां एक से ज्यादा बपतिस्मा वहां प्रचलन में थे। कोई मनफिराव का बपतिस्मा दे रहा था, कोई यूहन्ना के नाम से बपतिस्मा दे रहा था, कोई अलग तरीके से जो है बपतिस्मा दे रहा था। तो चेले यीशु के नाम का प्रयोग कर रहे थे ताकि दोनों बपतिस्मों में फर्क किया जा सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें प्रभु की जो सिखाई आज्ञा है उसके अनुसार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना ही उचित है। लेकिन फिर भी मैं जो बपतिस्मा देता हूं, या मैं कहूं जो मैंने लोगों को, जो प्रभु के लोगों को सिखाया है, मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों को अगर बपतिस्मा देना है तो आप इस तरीके से आप बपतिस्मा दे सकते हैं किसी को कि मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में, बड़े ध्यान से, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूं। इंग्लिश में इन द नेम ऑफ जीसस, बाई जो फादर, सन एंड होली स्पिरिट। आप ये इन और बाई का इस्तेमाल कर दें तो बात खत्म हो गई। लेकिन अब ये क्या करें, अच्छे खासे बैप्टाइज लोगों को जिन्होंने मन फिरा लिया और बपतिस्मा देकर अंगीकार भी कर दिया, उनको चले नए सिरे से बपतिस्मा देने। अरे तुम होते कौन है नए सिरे से बपतिस्मा देने वाले भाई? सिर्फ तुम्हारी, और सुनिए 2008 में जब मैं वहां गया था ना सभा के अंदर कन्वेंशन में, तो वहां पता लगा कि हमारे ही पास्टर को 2 लाख रुपए मिले उसकी तरफ से, और जिन्होंने नया बपतिस्मा लिया था उन्हें 10-10 हजार मिले। नहीं, एक बैप्टिज्म का 1 लाख नहीं, एक बैप्टिज्म का 1000 और 2 लाख रुपए पास्टर को दिए, ठीक है। तो देखिए ये लोग अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को क्या करने के लिए, देखो हम इंडिया में गए थे और हमने इंडिया में ऐसा कार्य किया। यहां कुछ नहीं कर रहे, यहां ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। यहां पर केवल उन लोगों को जो अमेरिका में, जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए, इनकी जो इनकी कलीसियाएं जो इन्हें दसवांश देती है, उन लोगों को अपने कार्यों को बखान करने में वो लोग इंडिया और दूसरी जगहों में जाकर क्या करते हैं, इस तरीके से उन्होंने मसीह का मूवमेंट फैलाया कि आज हमारा प्रभु के लोगों में प्रचार करना इतना मुश्किल हो गया है कि हम प्रचार नहीं कर सकते, और प्रचार करना एक जुर्म बन गया इन लोगों के कारण।
क्योंकि इन्होंने केवल अपने कामों को बढ़ाने के लिए, ताकि इनके वहां बैठे लोग, इनकी कलीसिया में 50,000 20,000 अपने दसवंश को बनाए रखे इनके लिए, और हेलीकॉप्टर में ये घूमते रहे। इन्होंने यहां से फोटो खींच खींच करके उन लोगों को दिए, और यहां ऐसी भगदड़ मच गई इंडिया के अंदर कि उन्होंने मसीह विश्वासी तो नहीं बनाए, लेकिन पेंटाकोस्टल मूवमेंट में मनुष्यों के पीछे चलने वाले एक कठपुतली समान जरूर बना दिए। ऐसे ही ये भी है, ये भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बड़ा ही खतरनाक है, सर्प बीज सिद्धांत। क्या है? द सर्पेंट सीड थ्योरी। ये क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? बहुत ही वाहियात है ये बहुत ही वाहियात है। मालूम है इसका क्या कहना है? हम उत्पत्ति की पुस्तक में जब पढ़ते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं कि सर्प ने हव्वा को बहकाया और उसने वो फल खाया। ठीक है, और वो फल फिर अपने पति को भी दिया और उसने खाया और वो पाप में पड़ गए। अब यहां वो क्या कहते हैं? वो फल क्या था? वो फल क्या था? देखिए, आपसे जब कोई टकराएगा ना, विलियम ब्रैनम वाला, वो सबसे पहले ये कहेगा, ये बताओ वो फल क्या था, वो कौन सा फल था, उसके खाने से क्या? उन्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक में बहुत सारी बातें जो हैं एक प्रतीकात्मक उद्देश्यों से लिखी हैं, जैसे कि बुद्धि का वृक्ष, जैसे कि जीवन का वृक्ष, जैसे कि करूबमय तलवारों का पहरा। ये सब मैसेज हैं। ये वैसे के वैसे लिटरल रूप से नहीं है, स्वाभाविक रूप से वो चीजें नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आती क्योंकि वो एक्स्ट्राज में सीख के आए हैं, विलियम ब्रैनम जैसे। अब ये कहते हैं कि सर्प के साथ हव्वा ने व्यभिचार किया। क्या किया? व्यभिचार किया। और फिर वो व्यभिचार उसने जब किया और फिर उसने अपने पति से भी वही संबंध बनाए। अरे चलो ठीक है, मान लिया सर्प के साथ, सांप के साथ। पहली चीज तो सांप जो है मेरे प्यारे भाई बहनों पशुओं में है, वो कोई सांप शैतान नहीं। पहली चीज बाइबल मुझे ये बता दे कि सांप ने बहकाया, तो सांप क्या शैतान था वहां? क्या शैतान अदन के बगीचे में आकर के हव्वा को बहकाता है? नहीं, सांप लिखा है वो सब पशुओं में धूर्त था। और फिर परमेश्वर ने उस सांप को भी क्या दिया? उसे श्राप दिया कि तू पेट के बल चला करेगा। तो सांप को तो शैतान ने बहकाया था। अब ये क्या कह रहे हैं कि सांप के साथ हव्वा ने क्या करा? शैतान के साथ व्यभिचार किया और उससे उसको केन उत्पन्न हुआ। केन उत्पन्न हुआ। हाँ, ये भी वाहियात है भाई, सही बात है गुरुनाम भाई, पहली औरत और पहला मर्द वाहियात थी। तो सांप के साथ व्यभिचार किया और सांप के साथ व्यभिचार करके केन उत्पन्न हुआ, और फिर वो अपने पति के साथ भी उसने वही किया, उसके साथ संबंध बनाने से हाबिल उत्पन्न हुआ। अब एक बात बताइए, सांप के साथ चलो व्यभिचार किया, वो तो पाप माना गया। पति और पत्नी के अंदर आपस में अगर उन्होंने संबंध बनाया तो क्यों पाप माना गया? क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों वो व्यभिचार नहीं था, वो शारीरिक संबंध केवल उसने आदम के साथ ही, अपने पति के साथ ही रखा था, क्योंकि उसमें वो आज्ञा पालनता ना करने के कारण वो क्या हो गया? वो शरीर की अभिलाषाओं उनके अंदर जाग गई, शरीर की लालसाएं जाग गई, क्योंकि वो संसारिक हो गए थे। और जब तक वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में थे तब तक उनके अंदर वो लालसाएं और शारीरिक अभिलाषाएं नहीं थी जिससे भूख लगना या दूसरी चीजें, क्योंकि वो अमर थे, उन्हें इन चीजों की जरूरत नहीं। वो केवल आनंद के लिए ही उन चीजों का सेवन करते थे, जरूरतों के लिए नहीं। अर्थात कोई फ्रूट खा रहे हैं, परमेश्वर ने कहा तू सारे फल खा सकता है, इसका मतलब फ्रूट खाते होंगे और भी चीजें अच्छी अच्छी खाते होंगे, लेकिन वो अपने शरीर को पोषक तत्व देने के लिए नहीं खाते थे, उसके स्वाद के आनंद के लिए खाते थे, क्योंकि इस धरती की मिट्टी से ही वो बने थे, लेकिन वो पोषक तत्व नहीं लेते थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये बिल्कुल वाहियात है। उनका कहना यह है कि इस धरती पर दो तरीके के वंश हैं, एक सांप का वंश है और एक आदम का वंश है। और किस बात पे कहते हैं? जैसे प्रभु ने भी कहा ना, हे सांपों और करेतों के बच्चों, और यहूदा में भी लिखा है केन के वंशज, वो शैतान के दुष्ट का, वो अपने पिता दुष्ट से है। लेकिन यहां पर हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके गुणों के अनुसार उन्हें इस बारे में कह रहे हैं। उनको बिल्कुल फिजिकल रूप में ये नहीं कह रहे कि शैतान के बच्चे हैं ये, कि वो शैतान के बीज से पैदा हुए हैं। एक तरीके से देखा जाए हमारा भी आत्मिक जन्म हुआ है और परमेश्वर का विनाशी बीज के द्वारा हुआ है। जरा सोचिए, बीज के द्वारा हुआ है तो वो आत्मिक है ना, कि हम परमेश्वर होने की संतान कहलाए, लेकिन हम उसका कोई फिजिकल बीज तो नहीं है ना। तो शैतान का भी फिजिकल बीज कैसे हो सकता है? वो भी आत्मिक बीज है। जो शैतान के पीछे चलने वाले हैं वो सांप के बच्चे हैं, वो करेतों के बच्चे, वो शैतान की संतानें कहलाए जाते हैं। तो ये एक उपमा है, ये टाइटल है, लेकिन यहां इस बड़े भाई ने
बड़े बुद्धिमान ने, ना दीन का ना दुनिया का। मुझे क्षमा करें, लेकिन ऐसे इंसान ना साइंटिफिक वे में सोचते हैं और ना ही आत्मिक वे में सोचते हैं। साइंटिफिक वे ये है कि भाई परमेश्वर ने भी जब मनुष्यों को और जानवरों को बनाया है तो उनके अलग अलग डीएनए हैं। और वैसा ही है, कोई ऐसा नहीं है कि मनुष्य आदम को जब बनाया और वो आदम की बगीचे से बाहर निकाला तो उसका कोई स्वरूप चेंज कर दिया या कोई उसका अंग चेंज कर दिया। डीएनए संरचना और क्रोमोसोम्स ये तो सेम ही रहेंगे। अरे आज भी एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य का, मतलब एक पुरुष का अगर एक स्त्री के साथ अगर सही क्रोमोसोम्स मैच नहीं करते हैं, सही क्रोमोसोम्स मैच नहीं करते हैं, तो वो बच्चा जो है डाउन सिंड्रोम में पैदा होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को जो हाथ पैर नहीं चला पाते हैं, उनके माथे छोटे होते हैं और वो बिल्कुल अपने माता पिता पे निर्भर होते हैं। देखा होगा आपने बहुत बार, ठीक है, उन्हें डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। तो जब मनुष्यों और मनुष्यों के अंदर भी डीएनए की संरचना सही नहीं होने के कारण जब क्रोमोसोम्स अलग गलत तरीके से घट बढ़ जाते हैं और एक अलग सा प्राणी जन्म ले लेता है, तो सोचो उस सांप का डीएनए और हव्वा का डीएनए, सोचो ना। अरे बीज की बात कर रहे हो तो स्पर्म की बात कर रहे हो ना ब्रैनम साहब, बीज की बात कर रहे हो तो सांप के स्पर्म की बात कर रहे हो ना। और सांप का स्पर्म अपना एक डीएनए, उसका एक अलग प्रोग्रामिंग है, उसकी अलग परमिशन ने उसको एक दिया और वो एक नाशवान बीज है। और वो हव्वा के पेट में जो एग है उसके साथ कैसे समावेशित हो सकता है? आज भी ये संभव नहीं है। इतनी मेडिकल साइंस उन्नत हो चुकी है, आज भी ये संभव नहीं है कि अलग अलग डीएनए और अलग अलग क्रोमोसोम से कोई एक संतान उत्पन्न की जाए। वो बात अलग है। वो जैसे एक अलग, मैं भूल रहा हूं उसको, कुछ बोलते हैं जीनोलॉजी करके है, कुछ जीन्स, अलग अलग जीन्स लेकर के वो अलग अलग बना देते हैं, वो अलग चीज, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे बड़ी बात, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। इसमें उलझने की आप लोगों को सांप के बीज के सिद्धांत पर ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं और ज्यादा वचन खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही वचन काफी है और बहस यहीं समाप्त हो जानी चाहिए। और वो है उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 1 और 2 वचन। हिब्रू में भी देख लो, ग्रीक में भी देख लो, हिंदी में भी देख लो, इंग्लिश में भी देख लो। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, क्या करने गया? फूल लेके गया, रसगुल्ला लेके गया, क्यों गया? सेब लेके गया। यहां हम सब समझते हैं, बालेंगे हम लोग, कि अपनी पत्नी के पास जाने का मतलब क्या है, यानी कि उसके साथ संबंध बनाए। और ना जाने कितनी जगह हम देखते हैं इस बात को कि वो उसके पास गया, अर्थात उन्होंने संबंध बनाया। साफ लिखा है ना, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। और फिर यहां क्या लिखा है? मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र को जन्म दिया है। और ये बाप रे, विलियम ब्रैनम ने तो परमेश्वर यहोवा को ही क्या कह दिया? ब्लास्फेमी कर दी। आदम कह रहा है कि यहोवा की सहायता से मुझे एक पुत्र मिला है कैन के रूप में, और विलियम ब्रैनम कह रहा है कि शैतान का बेटा है। तो किसकी सहायता से मिला? एक यही वचन किसी को भी झूठा, इस वाहियात थ्योरी को झूठा साबित करने के लिए काफी है कि वो अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। या जब आदम अपनी, अर्थात हम ये भी देख रहे हैं कि वो अदन के बगीचे से बाहर आ चुका है। और ये कहना आदम को तो ये कहना चाहिए था, रहने दे, तूने तो व्यभिचार किया था, है ना। अरे आज हम अपनी मनुष्य अपनी जरा प्रवृत्ति को देख ले, पता लग जाएगा कि किसी का, अगर हमारी पत्नी ने व्यभिचार किया है और उसके से जो संतान है वो किसी और की है, क्या होगा? धर्मी यूसुफ भी अपनी पत्नी को चुपचाप त्यागने पर था जब उसने देखा ये गर्भवती है। वो तो धर्मी था, लेकिन हम तो, जो सामान्य लोग, तो विधर्मी हैं। आदम तो उस वक्त पाप में था। वो पाप में होकर के भी हव्वा से नहीं कह रहा कि नहीं भाई तूने गलत किया, मैं इसे अपना बेटा नहीं मानूंगा। लेकिन यहां पर वो कहता है यहोवा की सहायता से एक पुत्र को जन्म दिया। तो सांप कहां से घुस गया? सांप कहां से घुस गया भाई? अब आगे जो है फिर लिखा है, फिर उसके भाई आबिल को भी जन्मी, फिर उसके भाई हाबिल को भी जन्मी। तो यहां पर हम देखते हैं, इन दोनों को, बातों को देखकर यह लगता है कि दोनों, जैसे कि एसाव और यूसुफ थे, एक साथ ही जन्म लिए थे। ऐसा लगता है कि इस बात को लग के कि केन और हाबिल एक साथ जन्मे, लेकिन हो सकता है कि अगर वो एक साथ भी जन्मे हो, जुड़वा भी हो, तो भी उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर यहां पर यह होता कि यहां यह लिखा जाना चाहिए था कि सर्प से केन को उत्पन्न किया और फिर आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया और उसने उसे हाबिल को जन्मा।
ये लिखा जाना था। पर यहां तो दोनों के लिए ही केन के जन्म से पहले ही लिखा है कि वो अपनी पत्नी के पास गया, अर्थात जो एक संबंध है उसने वो क्रिएट किया। तो ये चीज जो है ये अपने आप में क्या हो जाती है, अपने आप में ही फुहड़ हो जाती है और अपने आप में ही जैसे कह सकते हैं गलत हो जाती है। क्योंकि हम पढ़ते हैं गलातियों 3 अध्याय में 28-29 वचन में क्या पढ़ते हैं कि जितनों ने मसीह को ग्रहण किया, ना कोई दास है, ना स्वतंत्र है, ना कोई स्वामी है, ना जो यूनानी है, ना यहूदी है, ना नर है, ना नारी है, सब प्रभु में एक है। और 29वें वचन में लिखा है, क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम आदम के वंश, आदम की प्रतिज्ञा के वंश के भागी हैं। तो भाई प्रभु ने तो ये नहीं कहा, ना तो ये कहा कि केवल शैतान की संतानों को छोड़ के सबके लिए है। शैतान की संतानें वो है जो उसका अनुसरण करते हैं, उसके जो पीछे चलते हैं, उनके लिए ये टाइटल है, उनके लिए ये उपमा है। अच्छा, दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई विलियम ब्रैनम वाला, यूट्यूब वाले भाई बहनों के लिए, बाद में कोई सुनेगा इसे, अगर कोई विलियम ब्रैनम वाले भाई बहन है तो फिर से सुन लीजिए, जिन्हें आप मसीह का दर्जा दे रहे हैं ना, वो दीन के थे ना दुनिया के। क्यों? वो उन्हें यही नहीं मालूम था कि दीन के बारे में नहीं जानते थे। दुनिया में तो वो फेल हो गए, उन्होंने एक डीएनए को दूसरे डीएनए से मिला दिया, तो दुनिया के बारे में नहीं जानते, साइंस के बारे में नहीं जानते। अब बात करें दीन की, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि नूह के समय में सारे के सारे मनुष्य मर गए, सारे मर गए ना, कौन बचा? नूह बचा। नूह के 3 बेटे और 3 बहुएं और उसकी पत्नी, है ना। और भैया नूह कौन था? शेत का वंशज, ना वो केन का वंशज, ना हाबिल का तो कोई वंश ही नहीं था। हम जब उत्पत्ति में जेनेलॉजी पढ़ते हैं, जो लिखा है वो शेत का वंशज है। तो भैया अगर नूह के समय में सब जल प्रलय में मर गए, तो अगर आपकी ये वाहियत थ्योरी कोई मान भी ले रहा है, तो अब तो वो सब मर गए। अब ये कहां से वंश पैदा हो गया नया? अब ये वापस आया था क्या? आदम और हव्वा फिर नूह के जल प्रलय के बाद फिर इस धरती पर आए, फिर सर्प से मिले, परमेश्वर मुझे क्षमा करे, क्या ऐसा हुआ था? क्योंकि नूह के समय में तो सब खत्म, केवल शेत का वंशज नूह बचा था, और आज हम सब भी शेत के वंशज ही हैं। तो कहीं भी किसी भी मनुष्य में कोई भी शैतान का या सर्प का बीज नहीं है। सब में या तो आदम का बीज है, या फिर अगर उन्होंने आत्मिक जन्म ले लिया है, नया जन्म ले लिया है, तो फिर परमेश्वर के अविनाशी बीज के द्वारा हम सब ने आत्मिक जन्म पाया है। और बाकी जो बचे हुए हैं वो सब आदम के बीज से, शैतान के बीज से ही उसकी संतान बनते हैं। विनाशवाद क्या है? सबसे चौथा विनाशवाद। अब इनका क्या मानना है? सुनिए, ये कभी कभी लगता है कि हे परमेश्वर, ये दुनियावी ही सोच तो है जो ये अलग अलग तरीके की वाहियात थ्योरियां लेके आ जाते हैं। इनका कहना यह है कि नर्क नहीं होता, नर्क में किसी को सजा नहीं मिलेगी, किसी विश्वासी को नर्क में सजा नहीं मिलेगी, वरन वो नाश हो जाएंगे। अर्थात जो पुनरुत्थान के योग नहीं होंगे, जो पुनरुत्थान के योग नहीं होंगे, अनंत जीवन के योग नहीं होंगे, उन्हें परमेश्वर नाश कर देगा, वो अनंत आग में नहीं जलेंगे। जानते इनका ये लॉजिक क्या है? इसके पीछे इसका लॉजिक क्या है? इनका लॉजिक ये है कि क्योंकि हमारे जो प्रिय हैं, भाई हैं, बहन हैं, हमारे माता पिता हैं, यदि वो अनंत आग में जलेंगे तो हम स्वर्ग में कैसे खुश रह सकते हैं? मेरी पत्नी जल रही होगी, मैं कैसे स्वर्ग में खुश रह सकता हूं? मेरा बेटा जल रहा होगा, मैं कैसे स्वर्ग में खुश रह सकता हूं? इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी के हिसाब से ये थ्योरी कर ली कि नहीं, विश्वासी जो होगा वो नाश हो जाएगा, वो नरक में कोई सजा नहीं है, नरक में कोई सजा नहीं है। ताकि मन को समझाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। क्योंकि मेरे प्यारे भाई, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब हमारा जब पुनरुत्थान होगा, चेलों ने आकर से पूछा कि, वो माफ कीजिएगा, चेलों ने नहीं, फरीसियों ने आकर के पूछा कि व्यवस्था में लिखा है कि अगर एक व्यक्ति की पत्नी बिना वंश के मर जाए, वो माफ कीजिएगा, एक किसी स्त्री का पति बिना वंश के मर जाए तो वो दूसरे भाई से ब्याह दी जाती है। इसी तरीके से 7 भाइयों के विषय में उन्होंने बात की और प्रभु से पूछा कि स्वर्ग के राज में वो किसकी पत्नी ठहरेगी? प्रभु ने साफ कहा, तुम अभी तक तुम्हारे दिमागों पर धूल पड़ी हुई है, तुम भूल में पड़े हो, तुम पवित्र शास्त्र की बातें नहीं समझते हो, ना ही परमेश्वर की सामर्थ को समझते हो। क्योंकि स्वर्ग के राज में ऐसा नहीं होगा, वहां पर कोई भी विवाह में नहीं दिया जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। यानी कि इस धरती का सब कुछ खत्म हो जाएगा, इस धरती का प्रेम, इस धरती की मोह, इस धरती का रिश्ता। मान लो मैं और भावना अगर स्वर्ग के राज में जाएंगे, तो वो फिर भावना कोई उसका जो जेंडर होगा वो स्त्री का नहीं होगा, और मेरी फीलिंग उसके साथ पत्नी वाली नहीं होगी, मेरी फीलिंग अपनी मां के साथ अपनी मां वाली फीलिंग नहीं होगी।
वो एक क्या होगा, एक समकक्ष वाली फीलिंग होगी। और जब वो समकक्ष वाली फीलिंग खत्म हो जाएगी तो इस धरती के रिश्ते, धरती की मोह, धरती की माया धरती पे ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमें लगेगा कि हमने अपने बेटे को पैदा किया था, या हमें लगेगा कि हमारे बाप ने मुझे पैदा किया था, इसलिए हम इस धरती पर इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस धरती पर जिम्मेदारियां उठाने के लिए प्रेम दिया है। अगर ये परमेश्वर हमें ये प्रेम नहीं देता तो आज कोई भी मनुष्य अपनी अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठाता, ना माता पिता के लिए, ना बहन भाइयों के लिए, ना अपने बच्चों के लिए। वो जानवरों की तरह रहता फिर, कि बस उसको जो प्रोग्रामिंग किया था कि बच्चा बड़ा हुआ उसे छोड़ दिया। परमेश्वर ने ये मोह, माया, प्रेम, ये सब इसलिए इस धरती के शरीर में दिया है ताकि हम मरते दम तक उनका ख्याल रखें, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ ना दें। आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक मनुष्य की यही होती है कि वो अपने बच्चों को पालने के लिए किसी भी हद तक की मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है कि उसके बच्चे 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा सके। यही उसका प्रेम है। लेकिन वहां जाके ये प्रेम नहीं होगा, वहां हम अलग ही, हमारा स्वरूप होगा, हम स्वर्गदूतों के समान होंगे, हमारा औहदा ऊपर नीचे नहीं होगा, ना कोई पत्नी का जैसा प्रेम होगा, ना कोई बेटे या बेटी जैसा प्रेम होगा। तो जब प्रेम ही नहीं होगा तो हम क्यों रोएंगे? हमारी फीलिंग ही चेंज हो जाएगी। उस वक्त हम स्वर्ग के राज के लिए वो फीलिंग रहेगी। जो याद रखिएगा, उस समय में आपके दिल में किसी के लिए इस तरीके वाला प्रेम नहीं होगा। फिर अगर रोना ही है, विलियम ब्रैंडम साहब, अगर रोना ही है स्वर्ग में मरने वालों के लिए, तो बेटा और बेटी और पत्नी के लिए क्यों रो रहे थे? और तमाम दुनिया वाले भी तो वही हमारे, जिनसे हमें प्रेम करने के लिए कहा गया, उनके लिए रो। फिर तो कोई भी नहीं जाएगा, फिर तो शैतान के लिए भी रो, फिर तो शैतान के लिए भी रो, है ना? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमारा रिश्ता ही और संबंध वहां अलग होगा तो हमारे अंदर ये फीलिंग ही नहीं आएगी। तो ये मन को समझाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब कि अच्छा ये होगा, ठीक है। तो नरक, ये कहते हैं नरक अनंत दंड का स्थान नहीं है, लेकिन प्रभु ने साफ कह दिया कि हे जो अधर्म करने वालों, इन अधर्मियों को प्रभु कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय में कि इनको उस गंधक की झील में डाल दो अनंत आग में जलने के लिए। और एक जगह प्रभु ये भी कहते हैं कि वहां का कीड़ा नहीं मरता, है ना, और जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई थी। 46 में क्या कहते हैं? ये अनंत दंड भोगेंगे। अरे नाश हो जाएंगे तो दंड खत्म। अरे यीशु की आज्ञाओं, यीशु की बातों को ही तुम कितनी अच्छी तरह से अपने मन के ख्यालों को, गालिब साहब, अपने मन के ख्यालों को आप थ्योरी बना बना के ऐसे लोगों को खुश करने में लगे हो, ये सोच के जो मर जाते हैं कि अगर मेरा बेटा जो है नरक में जलेगा तो मुझे क्या होगा, और वो अपने लिए भी सोच के मर जाते हैं कि मैं जलूंगा तो मेरा क्या होगा। अब ये वाली बात मान के बड़ी खुशी है, चलो अनंत, हमें क्या मिलेगा? हमें अनंत, ओहो, हमें क्या मिलेगा? हमें दंड नहीं मिलेगा, बस हमें एक बार मर जाएंगे। खुशी होती है ऐसे अधर्मियों को ये सोच कर, और फिर वो ऐसी शिक्षाओं के पीछे भागते हैं। इसलिए पौलुस ने कह दिया था कि कानों की खुजली मिटाने के लिए अपने अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं ये चारों बातें यहां हमारी हुई हैं और 1 घंटा हो गया है। और अब यहां पर हम जो 7th डे एडवेंटिस्ट है उसके लिए अगले मंगलवार को, अगले मंगलवार मतलब महीने के तीसरा मंगलवार जो कि मई में पड़ेगा, और वो पड़ेगा 20 मई को हम उसके विषय में बात करेंगे। और अब हम यहां मैं प्रेजेंटेशन बंद करता हूं।